आप सभी को प्रभु यीशु मसीह जीवित नाम से जय मसीह की। आज हम जो सीखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो है यीशु जिलाता है, जीसस रेजेस। हम पढ़ते बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने से बहुत से लोगों को जीवित किया जो मर चुके थे किसी न किसी कारण से, चाहे बीमारी हो या अपनी समय या मृत्यु पर मर चुके थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जीवित किया। परमेश्वर होने का यही प्रमाण है कि वो क्षमा करता है, वो पापी को बचाता है, वो जीवन देता है। दैट इज गॉड। ये है प्रमाण परमेश्वर होने का, जो जीवन दे सकता है, जो जिलाता है, वही परमेश्वर है। आगे जिसके हाथ जो मार भी सकता है वो जिला भी सकता है। इसे पढ़ते बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं ही मारता हूँ, मैं ही जिलाता हूँ। जो मार भी सकता है, जो जिला सकता है, वही परमेश्वर है। जो आपको मार दिया, नहीं जिला पा रहा है, तो क्यों कर परमेश्वर होगा वो। हम पढ़ते बाइबल में परमेश्वर कहता है कि मैं ही फाड़ता हूँ, मैं ही सीलता हूँ, मैं घायल करता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ। सुप्रियो जानना है परमेश्वर हाथों में हर एक बातें हैं। परमेश्वर महान है, वो जीवन देता है। इसलिए मृत्यु को विनाश करने वाला परमेश्वर, मौत से कोई बड़ा कोई चीज है वो है परमेश्वर। इसलिए वो डरे परमेश्वर से, उसको भय माने। आज लोग डरते हैं मृत्यु से, नहीं, मृत्यु से बड़ा कोई चीज है जीवन, जो मौत को विनाश करेगा। आगे हम पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं, मृत्यु, अधरोग, सी, अजगर, इब्लीस, शैतान, सारे उस आग के झील में आपको मिलेंगे अनंत काल के लिए। सोचिए, मृत्यु, अधरोग भी, ये सब को नाश करने वाला केवल एक महान परमेश्वर, मौत को भी मौत देने वाला। नॉन लाइक हिम, उसके तुल्य न था, न है, न होगा। जाने पे वो परमेश्वर भय मानिए। मृत्यु भी उसके हाथों में, जीवन उसके हाथों में है, आते कंट्रोल उसके हाथों में है। इसी कहता वचन में, क्या जीवन, क्या मृत्यु, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सब कुछ तुम्हारा है। आगे पढ़ते हैं, मसीह के प्रेम से मैं कौन अलग करेगा। क्या मृत्यु का नंगाई, जोखिम, तलवार, कोई नहीं। परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दुनिया कोई ताकत, चाहे देखी अनदेखी, आपको मसीह से जुदा अलग नहीं कर सकता। अब मसीह के हाथ में आपका जीवन। मत्ती 9:25 तब उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। यह थी याईर की बेटी जो मर चुकी थी। लोगों ने कहा, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु ने कहा, केवल विश्वास रख तो तेरी बेटी जीवित हो जाएगी। यीशु घर के अंदर गया, उसकी बेटी को जीवित किया। यूहन्ना 11:43 यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। देखते लाजर, 4 दिन का मुर्दा लाजर, 4 दिन हो चुका था, मर गया था, उसे शरीर से बदबू भी आ रहा था। यीशु ने उसे जीवित किया, जीवन दान दिया। ऐसी घटना कभी आपने न पढ़ा है न सुना है। जो 4 दिन के मुर्दे को जीवित किया किसी ने, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसे बोला, मैं जीवन उसके हाथ में, मृत्यु भी उसके हाथ में। हर एक यीशु मसीह के बात को मानता है। मृत्यु छोड़ चला गया, जीवन दोबारा आया, दोबारा लाजर जी उठा जो मर चुका था। लूका 7:14 और 15 तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा। यह जवान उस विधवा का बेटा था जो मर चुका था। लोग अर्थी को ले जा रहे थे दफनाने के लिए। यीशु रास्ते में उससे मिला, उसको वहीं पर जीवित किया। इसलिए जीवन दाता यीशु है, वो जीवन करता, जीवन का मालिक यीशु मसीह है। और यही अधिकार सामर्थ यीशु मसीह ने अपने दासों को दिया है। हम पढ़ते बाइबल में, पतरस ने जीवित किया, पौलुस ने भी जीवित किया। आज देखते हैं उसके दास दासी, ऐसे बहुत से इतिहास आपको मिलेंगे जिन लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु दासों ने मुर्दे जी उठे। आज भी प्रार्थना द्वारा लोग जीवन को पा रहे हैं। आप भी मुर्दे जिंदा हो रहे हो। यीशु जीवन दाता है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा देह खाता, मैं लहू पीता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचन पे चलता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, अनकाल तक मृत्यु को न देखेगा। वो जीवन दाता, उनके हर एक बातों में जीवन है, उनके हर एक काम पे, हर एक चीज पे जीवन है प्रभु यीशु मसीह का। इसी को जीवन का मालिक, जीवन का दाता कर तक पास आए, जो हमें जिलाएगा। यदि हम मर भी जाएंगे तो भी हमें वो जिलाएगा। इसी बोलते इंश्योरेंस।
आज लोग LIC करवाते हैं। LIC आपको धन दे सकता है, धन देगा, जीते जी मरने के बाद भी। क्या LIC आपको जीवन दे सकता है? मरने के बाद उत्तर ही होगा नहीं। आप किसी से पूछ जाइए अपने, जिसको आप मानते हैं, जिस पे आपका श्रद्धा भक्ति आपका आस्था, जिसे आप गुरु मानते हैं, उससे जाकर पूछिए, क्या मुझे मरने के बाद जीवन दोबारा मिलेगा? क्या आप जीवन दे सकते हो या जीवन दिला सकते हो? उत्तर आपको मिलेगा नहीं। आपको कहा जाएगा यदि आपने पाप किया है तो 84 लाख योनि में आपको भटकना पड़ेगा। मनुष्य तन का, योनि का, कर्मों का फल आपको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। जानवर, पशु, पक्षी बनना पड़ेगा। यदि आपने पाप किया है मनुष्य जन्म लेके, तो आप कल कुत्ता बन जाएंगे या बिल्ली बन गए। तो सोचिए, कुत्ता क्या खाता पीता है, जीवन कैसा है, बिल्ली क्या खाता है। यदि सांप बन गए तो फिर दूसरे को आप डसेंगे, चाबेंगे, वो भी हत्या है, फिर पाप हो गया। आप मेढक खाएंगे, चूहा खाएंगे, वो भी पाप है। तो गौर कीजिए, कहीं भी आपको उद्धार, मुक्ति, मोक्ष नहीं है। अभी एक जन्म का आपने कर्म को चुकाया नहीं है, दोबारा फिर पाप हो गया। जब आपने उस योनि में जन्म लिए तो कल्पना कीजिए कैसे आप बाहर निकल सकते हो चक्र से। इसलिए दुनिया में यीशु मसीह आया। उद्धार, मुक्ति, मोक्ष का मतलब होता है जन्म जन्मांतरों के चक्रों से, बंधों से छूट जाना और उस जीवन में प्रवेश करना, उसी को उद्धार कहते हैं। इसी दुनिया में यीशु मसीह आया। लिखा वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई, गौर कीजिए शब्दों पे, जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाने की एक ही शर्त है, एक शब्द है, विश्वास। विश्वास का क्या कठिन है कि पहाड़ के समान बहुत बड़ा काम है ये। विश्वास आपके दिल की बात है, आपके मन की बात है। ये जो विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यीशु मसीह उसी व्यक्ति को जिलाएगा जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण करके मसीह में जीवन जी के मर गए। वो व्यक्ति यीशु मसीह आवाज सुनेंगे और दोबारा अनंत काल के लिए जी उठेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता है, जीवन करता, जीवन का मालिक है। अनंत जीवन केवल यीशु मसीह है। हम पढ़ते बाइबल में, सच्चा परमेश्वर, अनंत जीवन यही है। ये लिखा है पहले यूहन्ना 5 अध्याय में, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, अनंत जीवन केवल यीशु मसीह है। प्यो इसलिए यीशु मसीह जिलाता है, वो जिलाएगा। वो यदि आपके प्रियजन जो प्रभु में थे, विश्वास में जीवन जिए, सो भी गए हैं, चिंता मत कीजिए, एक दिन आप उससे मिलेंगे बादलों पे, स्वर्ग में। प्रभु यीशु उन्हें जिलाएगा। यूहन्ना 10:10 में लिखा, कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन, मतलब द इंटरनल लाइफ। Nobody can give you eternal life। दुनिया में कोई नहीं है जो आपको बहुतायत के जीवन दे सके। बहुतायत का मतलब इस लोक में और परलोक में भी अनंत जीवन। आज इंसान उसी जीवन को पाने के लिए इंसान इतना कठोर परिश्रम कर रहा है। गोल गोल घूमते हैं, जमीन को नापते हैं, अपने आप को घायल करते हैं, खीलों से छेदते हैं, सुई चुभा रहे हैं, आगों में चल रहे हैं, नंगे पांव जा रहे हैं, उल्टा खड़े हैं, खीलों के ऊपर लोग सोते हैं। अब शरीर को हुक में टंग जाते हैं, हुक में। वो एक कोई करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आसान कर दिया उस अनंत जीवन को पाने के लिए। विश्वास ये आपके हाथ में है। रोमियो 10 अध्याय 9 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान का अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, गारंटी है, 100% उद्धार पाएगा। कब पाएगा? पहली बात है मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना। ये आपके हाथ में है, आपके पास है। उद्धार, मुक्ति, मोक्ष पाना परमेश्वर ने आपके हाथों में छोड़ा है। यदि आप अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, तो निश्चय आप उद्धार पाएंगे, और नहीं करेंगे तो विनाश आपके हाथ में। आप खुद अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इसलिए प्यो विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार
पाएगा। वही यीशु मसीह, यदि आप मसीह में जीवन जीते हैं, यदि मर भी जाएं, वही यीशु मसीह आपको जिलाएगा। इसलिए यीशु मसीह जिलाता है। धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।